आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि मेजर ब्लॉक्स क्या हैं आपके कनेक्शन में। कुछ क्यूब्स हैं, उससे रिलेटेड हम देखेंगे क्या आंसर्स निकल के आते हैं, और उसके बाद में टैरो कार्ड से देखेंगे कि वो एनर्जी मैच करती है या नहीं। ओके, दो निकल के आ गए। लेट्स सी। निकाला एक ही था, लगता है बहुत कुछ है। ब्लॉक्स में सबसे पहले यदि हम देखें तो जो मैसेज मुझे आ रहा है वो ये मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पता है कि उनको कुछ साइंस एंड सिंबल्स मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, बट कहीं ना कहीं वो उन साइंस एंड सिंबल्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या उन अपनी इंट्यूशन को जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसके साथ में ही देखिए कैट भी है, साइकिक एबिलिटी भी हो सकती है। आपके पर्सन का इंट्यूशन भी बहुत अच्छा हो सकता है, या आप दोनों का ही इंट्यूशन अच्छा हो सकता है। आपने उनको गाइड भी करने की कोशिश करी हो अपने रिश्ते से रिलेटेड कोई भी बात जो आप उनको कहना चाह रहे हैं, और उसको वो उस तरीके से नहीं ले पा रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों के पार्टनर जो हैं वो किसी तरह के टू व्हीलर को चलाना बहुत पसंद करते होंगे, या फिर उनके पास कोई अलग से ऐसा टू व्हीलर होगा जिसको लेकर के वो काफ़ी पॉजेसिव भी हो सकते हैं, या आप दोनों कई बार घूमने के लिए भी निकले होंगे। घूमने से आया कि यदि हम बात कर रहे हैं कि भाई क्या ब्लॉक्स हो सकते हैं, तो एक ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं वो स्टेबल नहीं है, मूवमेंट बहुत है, कभी इधर कभी उधर, हॉट एंड कोल्ड वाली एनर्जी जो है वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक तरह का वेल यहाँ पर निकल के आया है, और मुझे जो मैसेज मिल रहा है कि सोचते तो बहुत होंगे आपके पार्टनर, लेकिन उस सोचने को वो एक्शन ले नहीं पाते होंगे। सोचते तो हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते हैं। आप लोगों में से कई लोगों के लिए ये भी मैसेज निकल के आया है कि किसी तरह का जो पॉज आया हुआ है आपके रिलेशनशिप में, उस बटन को दोबारा से स्टार्ट करने की भी ज़रूरत है। यानी कि थॉट प्रोसेस हो सकती है कि आप दोनों की मैच नहीं कर रही है, या फिर एक कहते हैं ना बोरिंग सा हो जाता है जब कुछ कनेक्शन या हैंग अप हो जाती हैं चीज़ें, तो उसको दोबारा रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। एंड पंखे से मुझे लगता है कि जो रिलेशनशिप है उसमें एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर की बहुत ज़रूरत है। तो क्योंकि जब पंखा चलता है तो हवा करता है तो हमारे जीवन में हमें सुख शांति का अनुभव होता है, और कहीं ना कहीं द विंड्स ऑफ चेंज जिसको कि कह सकते हैं, वो उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मेरे ख्याल में इस वाले क्यूब से मैंने सारे कार्ड मैसेजेस बता दिए हैं। लेट्स सी फ्रॉम दिस और क्या ब्लॉकेज हो सकता है। ब्लॉकेज ये भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पर एक फ्लावर बना हुआ है, और रोज़ को हम देखें तो गुलाब की तरह, जिसको कि हम कहते हैं कि जो रिश्ते को महकना चाहिए, या कोई भी जो प्लांट होता है उसको सींचने की ज़रूरत होती है, किसी भी रिश्ते को सींचने की ज़रूरत होती है, तभी जाकर के वो रिश्ता अच्छे से फलता है या वो प्लांट ग्रो करता है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते के अंदर ये चीज़ जो एक ब्लॉकेज है, टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी है कि जिसमें बस चले जा रहे हैं, तो वो एक पॉज लेकर के शायद आप लोगों के रिश्ते में आ गई है। वी हैव द चेयर जो कि एक एम्परर एनर्जी को दिखा रहा है यहाँ पर। ट्रेडिशनल टैरो में भी यदि हम देखें तो जो एम्परर है वो सिर्फ अपनी चलाता है, कहीं ना कहीं ईगो की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है। तो आप दोनों के बीच में यदि इस तरह के झगड़े भी यदि हुए हैं कि कौन सही कौन गलत, तो वो भी एक ब्लॉकेज हो सकता है आप दोनों के बीच में। एंड यहाँ पे जो एनिमल निकल के आया है, इट्स लाइक अ फॉक्स, यानी कि डिसीविंग एनर्जी हो सकती है, या फिर चीज़ों को क्लियरली नहीं बोलना।
आप करना क्या चाहते हैं और आप कर क्या रहे हैं और अल्टीमेटली हो क्या रहा है, तीनों ही अलग अलग बातें हैं। तो हो सकता है आप या आपके पार्टनर ने आपसे कुछ चीज़ें छुपाई हैं, जिसकी वजह से भी इस रिश्ते में काफ़ी ब्लॉकेजेस आए हैं। क्या है, दिस इज़ अ मरमेड। कहीं ना कहीं रिश्ते में इसको मैं स्टेबिलिटी के हिसाब से लूँगी, क्योंकि इट्स लाइक हाफ ह्यूमन एंड हाफ फिश। तो फिशेस पानी में रहती हैं, पानी क्या है, हमारे इमोशंस हैं बेसिकली। और जब हमारा तालमेल नहीं सही होता है हमारे इमोशंस के साथ में, तब भी प्रॉब्लम्स आती हैं रिश्ते में। ये देख रहे हैं आप, ऑक्टोपस, एक साथ बहुत सारी चीज़ें करने की चेष्टा। तो यदि आपके पार्टनर इस तरीके के हैं या आपने कुछ ऐसा किया हो कि एक साथ सारी चीज़ें आप लोग करना चाह रहे हैं, जिसके चक्कर में आप शायद कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप दोनों ने इतना कस के जकड़ के एक दूसरे को पकड़ा कि सांस लेने की भी एक पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दी, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड देन वी हैव दी सी हॉर्स। अगेन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक तो कुछ जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि एक जीवन को या एक रिश्ते को जो गति देनी चाहिए थी, वो गति दी नहीं गई है। और जिस तरह से दोनों को मिलकर के बैलेंस करना चाहिए था, वो बैलेंस आप दोनों नहीं बना पाए हैं, जिसके चलते काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं आप लोगों के रिश्ते में। ये कुछ मैसेजेस निकल के आए हैं जो कि आपके मेजर ब्लॉक्स हो सकते हैं, या प्रॉब्लम्स जो आप लोगों ने फेस करी होगी। देख लेते हैं हमारे टैरो कार्ड से भी क्या मैसेजेस निकल के आते हैं, क्या ये रेजोनेट करते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए वही है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं, चाहे वो फिर किसी भी लेवल पर रही हों, चाहे आप दोनों ने एक दूसरे को समझने की चेष्टा करी है, नहीं करी है। बहुत बोझिल जैसे कि हो जाता है कोई रिश्ता, उसमें फ्रेशनेस नहीं रहती है, बर्डन ज़्यादा हो गया है। और कहीं ना कहीं आप कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें आपको कहीं से होती भी नहीं दिखाई दे रही हैं। एक और कार्ड लेते हैं। अगेन वी हैव द एम्परर कार्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि डाइस में भी हमें एक चेयर का एक सिंबल दिखाई दिया था, जो मैंने आपसे शेयर किया था। देखिए ये वाला। और यहाँ पर भी एम्परर का ही कार्ड निकल के आया है, जो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि बहुत ज़्यादा ईगो फाइट्स होनी, अथॉरिटी दिखानी और अपनी चलानी, या अपने ईगो को ज़्यादा महत्व देना, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को नहीं समझना। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि ये दिखाता है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हैं, उनसे जब तक आप लोग मूव ऑन नहीं करेंगे, तो रिश्ते में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना, ये जो दिमाग का काम होता है, वो किसी रिलेशनशिप में नहीं चलता है, क्योंकि इमोशंस की ज़रूरत होती है। और सोर्ड्स का कार्ड जब आता है, तो हम अधिकतर जो है दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फिर चाहे हम किसी भी सिचुएशन में हो। तो यदि आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे ट्रबल्ड वाटर्स हैं, मतलब पानी में बहुत उथल पुथल है, लेकिन आगे की तरफ शांति है। आप दोनों को थोड़ा सा आगे निकल कर जाने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो आया है, वो यही बता रहा है कि आप दोनों के लिए डिवाइन की यही गाइडेंस है कि इस रिश्ते को यदि आप आगे लेकर के जाना चाहते हैं, तो इसमें पोटेंशियल भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी है, ग्रोथ भी है, लेकिन मिल कर के आप दोनों को साथ में चलना पड़ेगा, तभी जा कर के आप इस रिश्ते को किसी तरीके से आगे एक मुकाम पर लेकर के जा पाएंगे। देख लेते हैं एंजल्स जो हैं आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वी हैव इमोशंस। देखिए वही बात आ गई है, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए और 101% ये रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है आप दोनों का, बशर्ते आप अपने रिश्ते के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन पे रिफ्लेक्ट करें और इसको आगे की ओर लेकर के जाएं। यदि ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।